केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद जिले में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय त्रिभुवन की आधारशिला रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने ही नेता और सहकारिता आंदोलन के जननायक त्रिभुवन दास केशुभाई पटेल को भुला दिया। अमित शाह ने कहा कि त्रिभुवन दास पटेल सरदार पटेल के सानिध्य में अमूल की स्थापना कर किसानों के सशक्तिकरण की एक नींव रखी थी। उन्होंने वर्गीज कुरियन को भी उनकी तारीफ की और कहा कि डेयरी साइंस की पढ़ाई के लिए नीदरलैंड उनको भेजा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत आज दूध के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। अमित शाह ने कुरियन के योगदान को सराहा, लेकिन जोर दिया कि त्रिभुवन दास का विजन ही था जिसने सहकारिता को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जब त्रिभुवन दास अमूल से रिटायर हुए तो उन्हें मिले 6 लाख रुपए उन्होंने फाउंडेशन को दान कर दिया, जो उनके समर्पण का प्रतीक है। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि करोड़ों गरीब, करोड़ों ग्रामीण, उनके जीवन में आशा का संचार, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जाए। उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में एक अलग मंत्रालय की स्थापना हुई। अब ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद जिन्होंने ट्रेनिंग की है, पढ़ाई लिखाई की है, उसी को ही नौकरी मिलेगी। इसके लिए प्रावधान हो जाएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको शायद पसंद नहीं आएगा। इसके कारण सहकारिता में जो भाई भतीजेवाद का आरोप था वो भी चला जाएगा। जो सहकारिता यूनिवर्सिटी में से बाहर निकलेगा उसी को नौकरी मिलेगी। इससे पारदर्शिता भी आएगी। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने तय किया कि करोड़ों गरीबों की आर्थिक समृद्धि के लिए सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया जाए, उसके बाद सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। मैंने कई सहकारिता जुड़े लोगों से मुलाकात की। देश के हर कोने तक कैसे सहकारिता आंदोलन को पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उसकी योजना बनी। पिछले 4 साल में सरकार ने 60 इनिशिएटिव लिए। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि विपक्ष को यह भी नहीं पता कि त्रिभुवन दास उनकी ही पार्टी के नेता थे और यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर रखने का विरोध केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नेहरू गांधी परिवार के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र की कमियों को दूर करेगी और साथ ही 40 लाख कर्मियों को प्रशिक्षित कर भाई भतीजावाद को खत्म करेगी। मित्रों, मोदी जी ने तय किया है 2 लाख नए पैक्स बनाए जाए। बाकी सारा विस्तार छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 लाख नए पैक्स का ही निर्णय करते हैं जो बन रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस वर्ष तक हम 60,000 बना लेंगे तो 2 लाख पैक्स में ही 17 लाख कर्मचारी चाहिए। और कई सारी जिला डेयरियां बन रही है, कई सारी डेयरीज बन रही है। ये सब के लिए ट्रेन मैन पावर की जरूरत पड़ेगी जो त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय पूरा करेगा। तो आपने सुना, अमित शाह ने जोर देकर कहा कि यूनिवर्सिटी देश के हर चौथे व्यक्ति को प्रभावित करने वाला सहकारिता आंदोलन बनेगा, उसको एक नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख नए प्राथमिक कृषि सहकारिता समिति यानी पैक्स की स्थापना का ऐलान किया और जिससे 17 लाख लोग जुड़ेंगे। सीबीएसई ने भी कक्षा 9 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में सहकारिता को शामिल किया है, जो युवाओं के क्षेत्र में नई दिशा देगा। गृहमंत्री अमित शाह अमूल को सहकारिता की सफलता का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये 80,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड है, जो 36 लाख ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करता है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कुरियन का शताब्दी वर्ष अमूल और गुजरात सरकार ने मनाया, लेकिन कांग्रेस ने इसको भुला दिया और ये विश्वविद्यालय त्रिभुवन दास जैसे नेताओं को श्रद्धांजलि है। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण भारत के विकास को एक गति मिलेगी। कांग्रेस के नेता मिले थे
वो कह रहे थे कि इसका नाम त्रिभुवन क्यों रखा है। मैंने बोला ठीक है अध्यक्ष जी, अब उनका विरोध है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार का निर्णय है। मैं आज कांग्रेस के उस नेताओं को जवाब देने के लिए इस मंच पर बैठा हूं कि यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी क्यों रखा। शायद उन लोगों को मालूम नहीं था त्रिभुवन ये ईश्वर का नाम से ये यूनिवर्सिटी नहीं रखा है, त्रिभुवन दास काशीदास पटेल के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखा है। और मुझे कोई झिझक नहीं है, ये कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जिसकी नींव पारदर्शिता, जवाबदेही, तज्ञता, अनुसंधान और सहकारी संघ भाव की, सहकारिता की भावना के विकास के लिए डालने का काम हो रहा है, उसके लिए त्रिभुवन दास पटेल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं है, वो त्रिभुवन दास के नाम से ही। कांग्रेस के नेताओं को तो बेचारों को यह भी मालूम नहीं था कि त्रिभुवन दास जी मेरी पार्टी के नेता नहीं थे, त्रिभुवन दास जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उस वक्त तो मेरी पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई।